नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज रात हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि न्यू ईयर से पहले ऐसी क्या चीज़ है जिसको आपको रिलीज़ करना है, ऐसा क्या ब्लॉकेज है जिसको आपको पीछे छोड़ देना है ताकि आप न्यू ईयर की तरफ एक फ्रेश और एक पॉजिटिव अच्छा कदम बढ़ा सकें। ऐसा पॉजिटिव कदम जो आपको मदद करे ट्रूली न्यू ईयर में जाने के लिए, ट्रूली फ्रेश एनर्जी के साथ नए साल में एंटर करने के लिए, जहाँ पर आप अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करें। ऐसी क्या ब्लॉकेज है जो आप नहीं चाहेंगे कि इस साल से अगले साल तक पहुँच जाए। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जिसको जानना होगा ना, जिसको सच में एक पॉजिटिव एनर्जी लेके जानी होगी न्यू ईयर में, वो ज़रूर ये रीडिंग देखेगा। एंड मुझे पता है इसमें आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेगा। तो बिल्कुल अपने लाइफ के बारे में सोच के, अपने बारे में सोच के एक ऑप्शन चुन लें। और जब आप चुन लें तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपनी रीडिंग पे पहुंच सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। नमस्ते पायल नंबर 1 जिन्होंने भी इग्नाइट योर लाइफ चुना है। With confidence and loving mindfulness, you create amazing changes for yourself and all those around you. ओके, हमारे पास है और भी कार्ड्स। हमारे पास है 7 of Cups। ओके, हमारे पास है Queen of Wands। ओके, एंड 9 of Pentacles। वाओ, हमारे पास यहाँ पे Bluebell, New Horizons, Humility। सो पैल नंबर 1, मुझे सबसे पहले ये लग रहा है क्लियरली कि 2025 ऐसा समय रहा है जहाँ पर आपके ईगो को, आपके बिलीव्स को, आपके लाइक्स डिसलाइक्स को बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज मिला है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पर आपके बिलीव्स चैलेंज हुए हैं, आपका ईगो चैलेंज हुआ है। कभी जो आपको लगता था कि ऐसा ही है, वो अचानक बदल गया है आपके लिए, मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें मुझे लगता है हुई है। एंड आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स एंड लॉन्ग टर्म तक आप उसमें अटके रहे हैं कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुई या क्या हुआ इस चीज़ के, मतलब क्या क्या चीज़ ने इस चीज़ को कॉज़ किया, क्या ऐसा मैंने किया है या क्या ऐसा हुआ कि एट द एंड ये चीज़ हो गई, क्योंकि ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी। और मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों ने आपको कई सारे झूठ बोले हैं या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स बोले हैं जो उनके हिसाब से उनको लगता है कि उन्होंने बहुत ही सही बोला है, लेकिन एक्चुअली में वो कभी भी वर्ड्स वो पूरे नहीं करते। एंड एक्चुअली वो उन वर्ड्स पे बिलीव नहीं करते, उनको मानते नहीं, एंड देयरफॉर वो उस पे एक्शन नहीं लेते। तो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर सामने वाला इंसान आपको जो चीज़ें बोल रहा है उस पर आप यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि वो सामने वाला पर्सन कह रहा है कि नहीं मेरे हिसाब से तो यही सही है, लेकिन आपको एक्शंस में दिख रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है। सो इस तरीके की चीज़ मुझे लगता है यहाँ पर काफ़ी हद तक जो आपके ईगो एंड बिलीव्स, लाइक्स डिसलाइक्स, इन सारी चीज़ों को चैलेंज किया गया है बहुत लोगों के द्वारा 2025 में। पायल नंबर 1, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप इन सब चीज़ों से आपने हार नहीं मानी है, आप बहुत कॉन्फिडेंस से इन चीज़ों से डील किए हैं आपने। मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली ऐसा लग रहा है कि 2025 में जो भी आपके अंदर इतने सारे कन्फ्यूजन्स एंड डाउट्स हैं, वो चीज़ें इसीलिए है क्योंकि आप कुछ बिलीव करते थे एंड उसके ऑपोजिट चीज़ें हो गई। मुझे लगता है कुछ चैलेंजेस थे जो आपने ले लिए थे अपने अंदर कि नहीं मैं तो इसको सही प्रूफ करके ही दिखाऊंगा या करके ही दिखाऊंगी, एंड वो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बैकफायर हुई है। लेकिन आपने हार नहीं मानी है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं गिरा है इन सब चीज़ों से। इनफैक्ट आपको मुझे लगता है अब अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ज़्यादा आप फुलफिल्ड फील कर रहे हैं क्योंकि अब आप नेविगेट करना आपने शुरू कर दिया है।
आप वो कन्फ्यूजन के फेस से कि ये क्यों होता है, क्या होता है, ऐसा क्यों हुआ, इन सब चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। विद द 7 ऑफ कप्स मुझे लगता है आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे थे एंड बहुत कंtemplation में चले गए थे, डीप कंtemplation में। लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आया कि ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके दिमाग में हैं एंड आपको इससे बाहर आने के लिए सिर्फ अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, सिर्फ अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपने आप को समझाना है, अपने माइंडसेट को सही करना है, इस वे में करना है कि आप ये क्यों क्या ना सोचे, बल्कि जो आपको करना है वो सोचे। सामने वाला ये क्यों कर रहा है, ये सोचने के बजाय जब आप ऐसा सोचने लगे कि आपको क्या करना है या आपको क्या चाहिए, या आप इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में चले जाएं जहाँ पर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं एंड आपके अपने नीड्स, अपने वॉन्ट्स, अपने डिज़ायर्स हैं जो आप असर्टिवली सामने वाले को बताएंगे, अपनी बाउंड्रीज खुद सेट करेंगे और अपनी जो आपको चाहिए उस पर फोकस करेंगे। ऐसी एनर्जी पे जब आप आते हैं तो आपको और भी ज़्यादा फुलफिल्ड फील होता है। एंड मुझे लगता है पायल नंबर 1 आपको ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2025 में ही ऑलरेडी ये चेंज आपके अंदर आ चुका है, या बहुत लोगों के लिए बहुत जल्द आने वाला है। ये जो चीज़ है ना, ये आप सीख रहे हो और धीरे धीरे आप बहुत फुलफिल्ड और कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। आपने अपनी पर्सनालिटी को रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर दिया है कि मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ, मेरे ये ट्रेट्स हैं, मैं ऐसा ऐसा सोचता हूँ या सोचती हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है। और आपने सब चीज़ का एक लॉजिकल आई थिंक बैकिंग रखा है कि हाँ, मुझे ये चीज़ पसंद है क्योंकि ऐसा ऐसा है, ये चीज़ मुझे ऐसा ऐसा महसूस करवाती है, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है और इसीलिए मैं इसी चीज़ को पसंद करूँगी या करूँगा। मैं सामने वाले की बात नहीं सुनूँगी, मैं ये सुनूँगी या सुनूँगा कि मेरा दिल क्या कहता है। और ये एनर्जी में आप हैं, जिसकी वजह से आप ऐसा ऐसा फील कर रहे हैं जहाँ पर आप फुलफिल्ड हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए एंड आप फ्री हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, विथ न्यू होराइजन्स एंड ह्यूमिलिटी। डेफिनेटली यहाँ पे एक ह्यूमिलिटी की स्टेट है आपके लिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हर चीज़ आपके ईगो को, आपके लाइक्स डिसलाइक्स, आपके चॉइसेस, हर चीज़ को लोगों ने 2025 में जो है, आपके फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने, फैमिली मेम्बर्स ने, पार्टनर्स ने चैलेंज किया है एंड एट द एंड आप उस गुस्से वाले फेज़ से, उस नफ़रत वाले फेज़ से कि मुझे कैसे ये कह रहा है या कह रही है ऐसा, या कैसे ये सामने वाला इंसान मेरे ऑपोजिट जा रहा है, ये सब जो फेज़ है इससे आप बाहर आ चुके हैं। वो जो गुस्सा, नफ़रत एंड आप एक हम्बल स्टेट पे हैं विद द ह्यूमिलिटी एंड न्यू होराइजन्स, एंड इसीलिए आपके लिए न्यू दरवाजे खुल रहे हैं क्योंकि आपने अपना माइंडसेट चेंज किया है, आपने अपने आप को हम्बल बनाया है, आपने अपने आप को एक चांस दिया है ये सोचने का कि आप जैसा सोचते हैं उसके अलावा और उससे अलग भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड ये मैं जैसे कहा मैंने कि ये कॉन्फिडेंस आपका भी बूस्ट कर रहा है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर भी हमारे पास कॉन्फिडेंस है कि विद कॉन्फिडेंस एंड लविंग माइंडफुलनेस, ऑफ कोर्स लविंग माइंडफुलनेस, माइंडफुल तो आप हो, आप नोटिस कर रहे हो अपने आसपास कि ये चेंजेस हो रहे हैं, ये ऐसा ऐसा है, लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं, सिचुएशन ऐसी ऐसी हो रही है। लेकिन आपका जो अप्रोच है इस वक्त वो गुस्सा या हेट्रेड वाला नहीं है, वो कैसा लविंग माइंडसेट है। आप माइंडफुल हो लेकिन आप बहुत लविंग भी हो, उस चीज़ को एम्ब्रेस करते हो आप कि हाँ भाई देखो ऐसा है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। एंड ये जो चीज़ें हैं ना, वो ही चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस ला रही हैं आपके लाइफ में। एंड मुझे लगता है यहाँ पर एक रेनबो सा या बहुत सारे डिफरेंट कलर्स, मुझे लगता है बहुत सारे इमोशंस आप फील करने वाले हैं क्योंकि आपने ये माइंडसेट अपनाया है। एंड यहाँ पर काफ़ी ब्लूज़ हैं,
सो मुझे लगता है ब्लू आपके लिए इम्पोर्टेंट कलर होगा, आपके नेक्स्ट ईयर के लिए 2026 के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कलर होगा। मुझे लगता है एक वो चीज़ जो आपको छोड़ देनी चाहिए या आपके लिए छूट जाती है पाइल नंबर 1, वो एक चीज़ है आपके अंदर का ईगो या आपके अंदर की एक रिजिडनेस। मैं ईगो कोई बैड सेंस में नहीं कह रही हूँ। ईगो वो होता है जिस नज़रिए से हम दुनिया को देखते हैं और हम मान चुके होते हैं कि दुनिया ऐसी होती है, वही हमारा ईगो है। इससे ज़्यादा हमारा ईगो कुछ नहीं है ना। तो एक लविंग माइंडसेट से मैं कह रही हूँ, एक अच्छे माइंडसेट से, एक पॉजिटिव वे में, कि आपका जो भी माइंडसेट है, आपने जो भी सोचा है उसको बदलने का, और बाकी अलग तरीके के सारे चेंजेस जो है, जो आपकी थिंकिंग से मैच नहीं करते या आपकी इमेजिनेशन से मैच नहीं करते, उसको एक्सेप्ट करने का, ये जो है एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमिलिटी है, ये आपको लेके आनी है। अगर आप नहीं लेके आए हैं, बहुत लोगों के लिए आप ज़रूर लेके आए हैं, लेकिन अगर आप नहीं लेके आए हैं तो वो हम्बलनेस आपको लानी है। एंड वही एक चीज़, वो रिजिडिटी कि नहीं ऐसा ही होगा, या फिर मेरे लिए ये सेट ऑफ रूल्स हैं और ऐसा ही होना चाहिए, या ऐसी ही प्रेडिक्शन होगी। आप सिचुएशन को देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ऐसा ही होने वाला है, एंड देन कुछ अलग हो जाता है। तो वो जो रिजिडिटी है, वो जो प्रेडिक्शन है आपकी जो आप कर देते हैं, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा इसी साल में, ताकि आप नेक्स्ट ईयर में एक बहुत ही फ्रेश और अच्छी एनर्जी के साथ एंटर कर सकें पाइल नंबर 1। एंड आई थिंक बहुत ही प्यारी, अच्छी और समझदार एनर्जी है आपके इस पूरे पाइल में। काफ़ी ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आप बहुत इमेजिनेटिव एंड पावरफुल इंसान हैं। एंड आपको पता है कि अगर आप अपने बारे में सच में सोचें, अपने दिल की आवाज़ सच में सुने, अपनी इमेजिनेशन को सच में वैल्यू करें कि हाँ, जितने भी मैं इमेजिनेशंस कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, उसमें से कोई भी सिनेरियो सच हो सकता है, सिर्फ कोई एक नहीं बल्कि कोई भी। तो जब आप वो पावर को आप अपने समझ जाएंगे, मुझे लगता है आपके लिए और भी बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पाइल है, पाइल नंबर 1। आई होप आपको जितना भी मैंने बताने की कोशिश की है वो समझ आया हो, और अगर आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। नीचे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। ठीक है, बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर। नमस्ते पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये सेकंड ऑप्शन चुना है। हमारे पास है शेयरिंग व्हाट यू हैव draws more to you. You will be in flow, realizing and growing your own abundance and having fun as well. बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही प्यारा कार्ड है। सॉरी। वाओ, हमारे पास है टैरो कार्ड्स में एम्प्रेस, हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, एंड देन हमारे पास है डेविल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये कार्ड्स मैंने नहीं देखे थे पहले, क्योंकि मैंने शफल करके डायरेक्ट इसमें रखे हैं, लेकिन हाँ, मैंने टर्न ज़रूर कर दिए थे ताकि रीडिंग में दिक्कत ना हो। ओके, सो ये कार्ड्स बहुत ही सारे ही मेजर अरकाना हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी का 2025 बहुत ही मेजर साल रहा है, जहाँ पे बहुत सारी मेजर चीज़ें हुई हैं आपके साथ। पाइल नंबर 2, बहुत सारी चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, मे भी आप किसी अपने कार्मिक पर्सन से भी मिले हैं, या बहुत सारे कार्मिक कनेक्शंस आपने बनाए इस
2025 में, जिससे आपने बहुत कुछ सीखा। मे बी कोई बैड एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, लाइक एडिक्शन, अल्कोहल, ड्रग्स, इन सारी चीज़ों का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है जो आपको झेलना पड़ा 2025 में। एंड आई होप आप उससे बाहर आ चुके हैं। अगर नहीं तो हो सकता है यहाँ पे डबल कार्ड वही बताना चाह रहा हो कि आपको अपनी उन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। यही वही चीज़ है जिसको आपको 2025 में ही छोड़ के जाना है और 2026 में एक नई शुरुआत करनी है। हमारे पास यहाँ पे ब्यूटीफुल कार्ड है लोटस का, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड सेरेनिटी। वाह, बहुत ही प्यारा कार्ड है। So with the sharing what you have sharing what you have draws more to you. So ये कार्ड बेसिकली यही बताता है कि जितना आप शेयर करते हैं उतना ही वो चीज़ बढ़ती जाती है ना। एंड विद द एम्प्रेस मुझे लगता है आपके पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। आप बहुत अबंडेंट हैं, आप बहुत नर्चरिंग है, केयरिंग है, आप बहुत समझदार हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको अगर कोई चीज़ हम दे दें तो आप उसको बहुत ही अच्छे से हैंडल करने के काबिल हैं। मुझे लगता है विद द एम्प्रेस आप लीड करने के काबिल हैं, आप हैंडल करने के बहुत अच्छे से काबिल हैं। एंड ये बहुत ही अच्छी और प्यारी एनर्जी होती है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है एम्प्रेस की। और मुझे लगता है यहाँ पर जो भी ब्लॉकेज आपके रिलेटेड है वो आपके सेल्फ वर्थ या रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है। शायद आपका जो सेल्फ वर्थ है वो 2025 में बहुत ज़्यादा चैलेंज किया गया है कि आपको बहुत टाइम पे हो सकता है लगा हो कि क्या मैं वर्दी हूँ, क्या मैं इस चीज़ की वर्दी हूँ या मैं क्या उस चीज़ का वर्दी हूँ, क्या मुझे ये चीज़ मुझसे छीन ली गई या नहीं मिली क्योंकि मैं वर्दी नहीं थी या वर्दी नहीं था, मैं उसको डिज़र्व नहीं करता था या मैं उसको डिज़र्व नहीं करती थी। ये वाली जो फीलिंग है ना, मुझे लगता है 2025 में आपको बहुत ज़्यादा आई होगी। एंड बहुत सारी चीज़ों ने आपके सेल्फ वर्थ को चैलेंज किया होगा। एंड ये कार्ड वही बता रहा है मुझे कि यहाँ पर इस स्टेट में पहुँचने के लिए आपने बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं। और मुझे स्ट्रांगली लगता है कि यहाँ पर डेफिनेटली कार्मिक कनेक्शंस, with the wheel of fortune and the devil, karmic connections, romantic, non-romantic फ्रेंडशिप्स हो, रिलेटिव से कार्मिक कनेक्शंस हो, बहुत ही अनहेल्दी सा इन्वायरमेंट रहा है 2025 में आपके लिए। एंड ये जो है ये बहुत सारे लेसन्स लेके आया आपके लिए। एंड हो सकता है आप 2025 में फ़ील कर रहे हो कि मैं तो जितना भी जो भी कुछ कर लूँ या कर लूँ कर लूँ या ना करूँ, साइकिल रिपीट होता रहता है, ये एक्सपीरियंसेस रिपीट होते रहते हैं। मे बी आपको ड्रीम्स आते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। एंड कुछ ना कुछ साइंस रिपीट होते रहते हैं, कुछ साइंस आपको दिख रहे होते हैं, कुछ नंबर्स आपको दिख रहे होते हैं, किसी का नाम दिख रहा होता है, कोई लोकेशन के बारे में आपको दिख रहा होता है। एंड इस चीज़ की वो चीज़ रिपीट होती रहती है। एंड इस रिपीटेशन से आप परेशान हो जाते हैं या हो चुके हैं 2025 में बेसिकली, क्योंकि ये चीज़ बार बार हो रही है। एंड मुझे लगता है आपने बहुत सारे मेजर लाइफ लेसन्स जो है 2025 में ही आपने लिए हैं। एंड ये कनेक्शंस के थ्रू, ये आपकी हैबिट्स के थ्रू आपको मिले हैं। मे बी कोई ऐसी हैबिट आपने रखी हो जो हैबिट धीरे धीरे डिस्ट्रक्टिव आपके लिए हो गई। हो सकता है बहुत टाइम से कुछ हैबिट आपकी हो एंड आपको लगा हो कि शायद ये इतनी हार्मफुल नहीं है, शायद इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। एंड देन वो हैबिट धीरे धीरे आपको हार्म कर रही थी एंड आपको पता नहीं था। एंड 2025 में आपको पता चला कि एक्चुअली इस चीज़ से आपको कुछ हार्म हुआ है। स्पेशली अगर आप मैरिड हैं एंड आप फीमेल हैं, इवन अगर आप मेल हैं, मुझे लगता है कि आपको बेबी का इशू या ऐसी चीज़ें भी हो सकती है विद द एम्प्रेस।
एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, इट्स लाइक किसी तरीके का साइकिल यहाँ पे चल रहा है, विद द डेविल, सो ये साइकिल थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। सो मे बी अगर आप मैरिड हैं एंड आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप पेरेंट बनना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं यहाँ पे किसी किसी के लिए, बहुत ही रेयरली, बट हो सकता है कि ऐसा बैड एक्सपीरियंस आपको हुआ हो, या आप इससे जूझ रहे हो, अभी आप गुज़र रहे हो, एंड मुझे लगता है ये चीज़ें आपको, ये जो नेगेटिव साइकिल्स हैं, इनको ही आपको ब्रेक करना है और आगे बढ़ना है 2026 की तरफ, ताकि आप न्यू स्टार्ट कर सकें, एक नई शुरुआत कर सकें विद शेयरिंग व्हाट यू हैव। जैसे कि इसमें दिया है कि जो भी आप शेयर करेंगे वो उस हिसाब को आपके पास ज़्यादा आएगा। एंड मुझे लगता है आपकी जो सेल्फ वर्थ है, या आप जितना गिविंग है, जितने नर्चरिंग है, उतना जब आपको नहीं मिलता तो आपको बहुत बुरा लगता है, एंड फिर आप एक ऐसे क्लोज लूप में चले जाते हो, पाइल नंबर 2, कि आपको किसी से शेयर नहीं करना, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करना, कोई हेल्प मांगे तो आपको नहीं करनी, क्योंकि आप हर्ट नहीं होना चाहते, क्योंकि आप वापस फील नहीं करना चाहते वैसा जैसा आपने पहले किया था। एंड ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, एंड ये बहुत ही मैं समझ सकती हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, या ऐसा क्यों हुआ कि आप ऐसे रिजर्व्ड हो गए। बट विद द शेयरिंग कार्ड मुझे क्लियरली लग रहा है कि 2026 में एंटर करने से पहले आपको ये जो आपने अपने आप को केज में रखा है, ये इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको अपने आप को शेयर करना पड़ेगा, आपको वापस गिविंग और नर्चरिंग बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम आपका गिविंग होना, या आपका नर्चरिंग होना, या आपका शेयर करना, या आपका हेल्प करना, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि जिनसे आप शेयर कर रहे थे वो पर्सन केपेबल नहीं था आपको रेसिप्रोकेट करने के लिए, वो पर्सन केपेबल नहीं था कि वो भी आपको उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान, उतना ही केयर, नर्चर, हेल्प, इमोशंस दे सके। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम आप में नहीं थी, प्रॉब्लम आपकी वर्थ में कभी भी नहीं थी, प्रॉब्लम ना ही आपके गिविंग नेचर में थी, प्रॉब्लम थी सामने वाले के कैपेसिटी में, सामने वाला उतना केपेबल नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम जब आप गिविंग बने तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अपने आप को पूरा ब्लॉक कर दें। आपको ये एनालाइज करना है, ये सोचना है कि क्या सामने वाला उतना ही केपेबल है, क्या वो मेरे साथ सेम लेवल पे आ सकता है या नहीं आ सकता है। एंड दैट्स ऑल। जब आप ये डिसाइड कर लें कि सामने वाला आपके सेम लेवल पे नहीं आ सकता, तब आपको उनसे एक बाउंड्री रखनी है। आपको उनसे सिर्फ गिविंग नहीं बनना है, लेकिन आपको अपने आप को ब्लॉक नहीं करना। एंड मुझे लगता है विद द लोटस भी एक ऐसी चीज़ है ना, कि लोटस जो है ना कीचड़ में खिलता है, हमें सबको पता है। एंड ये ना एक ऐसी चीज़ है कि कीचड़ है, एक बहुत ही बुरी सिचुएशन है जहाँ से आप यहाँ पर हो, एंड आपकी पर्सनैलिटी, आपका नेचर, आपका दिल इतना अच्छा है एक लोटस की तरह, एंड एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये सिचुएशन है जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान को बुलाना एंड ऐसी चीज़ें सोचना। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप हो, बट ये लोटस कार्ड यहाँ पे आके यही बता रहा है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। ये जो भी सिचुएशन है ना, यही आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग दे रही है कि आप में प्रॉब्लम नहीं है, आप ठीक हो। जो ये एक्सपीरियंसेस हैं, ये आपको ये नहीं सिखा रही कि आप ब्लॉक कर दो अपने आप को, ये आपको ये सिखा रही है कि आप अपने सामने वाले को कैसे समझें, कैसे जानें, और फिर कैसे बाउंड्री रखें उनके साथ, है ना। तो यहाँ पे आपको शांति चाहिए, मुझे पता है, मुझे लग रहा है यहाँ पे, विद सिरेनिटी ऑल्सो।
सो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि जो चीज़ आपको छोड़नी है 2026 में जाने से पहले, वो ये जंजीरें हैं जो आपने अपने आप को पास से बांध के रखा है, जो आपने अपने आप को पास्ट एक्सपीरियंसेस से, बुरे एक्सपीरियंसेस से, अपने वुंड्स से, अपने ट्रॉमा से बांध के रखा है। एडिक्शंस में आप पढ़ रहे हैं, ट्रॉमा बॉन्डिंग्स में पढ़ रहे हैं, अपने कार्मिक कनेक्शंस ऐसे बना के रखे हैं जो आप छोड़ नहीं रहे हैं। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको इस वक्त छोड़नी है। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है? मुझे लगता है सबसे पहले आपको अपने वर्थ को समझना है कि आप वर्दी हैं, एंड ये फीलिंग को छोड़ना है कि मैं वर्दी नहीं हूँ। आप बिल्कुल वर्दी हैं, आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं जो भी आप चाहते हैं। और जितने भी कनेक्शंस अभी आप देख रहे हैं, वो सारे कनेक्शंस इसीलिए हैं ताकि आप ये समझ सके, ये जान सके कि आपकी वर्थ कितनी है, एंड इसलिए किसको आपको अपनी ज़िंदगी में एंट्री देनी है, किसको नहीं देनी है। ये जानने के लिए ही ये जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हो रहे हैं। तो डिफ़िकल्टी यहाँ पे 2025 में काफ़ी रही है, एंड मुझे लगता है कि अभी आपको 2026 में वो फीलिंग को छोड़ देना है, वो बॉक्स फीलिंग को कि मुझे किसी से शेयर नहीं करना, मुझे तो अपना अकेले रहना है। ये फीलिंग को छोड़ के आपको जो आप केपेबल हो, जितना लव, जितना नर्चर, जितना केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के आप केपेबल हो, उन सब चीज़ों को, उन सारे एस्पेक्ट्स को अपने एक्सप्लोर करना है फिर से। और आपको शेयरिंग की एनर्जी में जाना है, आपको शेयर करना है, लेकिन विद द राइट पर्सन, विद द राइट पीपल, इन द राइट सिचुएशन एंड इन द राइट अपॉर्चुनिटी। एंड वो नॉलेज, वो जो भी क्या कह सकते हैं, समझदारी एंड इंट्यूशन, वो आपके अंदर है, आपको पता है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे पास इतने सारे बुक्स हैं, एंड इट्स लाइक लेसन्स। एंड मुझे लगता है कि जितना आप एक्सपीरियंसेस आपने आप देख चुके हो, उस हिसाब से आप डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन पर्सन आपके लिए सही है और कौन पर्सन नहीं है। ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, ये आपको लग रहा है कि शायद मुश्किल है, लेकिन नहीं है। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर कि आप कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। विद द स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड सेरेनिटी, ये शांति आपको डेफिनेटली मिलेगी 2026 में, जो शांति आपको चाहिए। और इस जो केओस है, ये जो हॉच पॉच है, केओस है, इन सब से आप बाहर आएंगे, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। एंड मुझे लगता है बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि आप इस एम्प्रेस एनर्जी में जो बहुत ही सैक्रिफिशियल एनर्जी होती है, एक मदर की एनर्जी होती है, एंड ये जो सैक्रिफाइस वाली एनर्जी है ना, लेकिन इसके साथ साथ ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, क्योंकि ये नर्चरिंग है। तो एक ऐसी बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी, जिनसे सिर्फ वो नहीं बल्कि उनके आसपास के लोग भी जो है बेनिफिट कर सकते हैं, है ना, जो सबका ख्याल रख सकते हैं, ऐसे आप हैं। एंड ये आपकी पर्सनैलिटी है, एंड अगर आपको भगवान जी ने ऐसा बनाया है, इतना केपेबल बनाया है कि आप इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी नर्चरिंग और लव देने के काबिल हैं, तो आप उसको अगर रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो ये ना इंसाफ़ी है ना, क्योंकि फिर ये आपका ट्रू सेल्फ नहीं है, फिर ये आपकी एम्प्रेस एनर्जी नहीं है। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यू विल बी इन द फ्लो, एंड मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि वही ब्लॉक है कि आप फ्लो में नहीं हैं। रियलाइजिंग एंड ग्रोइंग योर ओन अबंडेंस, एग्जैक्टली, जो अबंडेंस आपके अंदर है विद द एम्प्रेस एनर्जी, उसी को तो आपको रियलाइज़ करना है और उसको और बढ़ाना है, क्योंकि वो जो आपके अंदर है वो गलत नहीं है, वो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही रेयर चीज़ है, एंड बहुत कम लोगों में होती है। पायल नंबर 2,
तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है और उसके साथ ग्रो करना है। और ये मानना है कि बहुत कम लोगों में ऐसी जो मेरे जैसी एनर्जी होती है, मेरे जैसा डेप्थ होता है, मेरे जैसी थिंकिंग होती है, एंड अब मेरे अंदर है, तो मैं उसको यूज़ करूँगी या करूँगा, ताकि सामने वाले और बाकी जो भी जिनसे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, जिनकी मैं परवाह करती हूँ या करता हूँ, उनका मैं ख्याल रख सकूँ, है ना। एंड बदले में वो भी मेरा ख्याल रखेंगे, शायद उतना ज़्यादा नहीं जितना मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, पर उतना ज़रूर जितना वो केपेबल है ना। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि आप ज़्यादा केपेबल तो हैं लोगों से, है ना। एंड यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिया है हैविंग फन एज वेल, सो मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं 2025 के बाद, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ना, ये डिफ़िकल्ट हैं ये एक्सपीरियंसेस, लेकिन अब जैसे आप शेयर करेंगे तो आपको पता है, जब आप शेयर करते हैं, जब आप किसी की परवाह करते हैं, जब आप किसी को बताते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, है ना, जब आप किसी से दोस्ती करते हैं या किसी से रिलेशनशिप बनाते हैं, तो आपको खुशी मिलती है ना। लेकिन जब ये सब चीज़ें आपने बंद कर दी तो एक सीरियसनेस आ चुकी है, एंड मुझे लगता है कि जैसे आप शेयर करना वापस शुरू करेंगे तो ये फ़न भी आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा, पाइल नंबर 2। एंड ये सब सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है मुझे आपका 2026। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर यू। एंड मैं चाहती हूँ कि अगर आपको ये रीडिंग से कोई भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और मुझे भी बताएं, नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं आप। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर, बाय।